रात के 12 बजे मियां बीवी साथ में सोए हुए थे कि लड़की अचानक टॉर्च और बैग लेकर घर से बाहर निकल जाती है। शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। उसने सोचा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी। वो फिर सो जाता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद बीवी वापस अपने घर आती है और आकर चुपचाप शौहर के करीब बिस्तर पर लेट जाती है। दूसरी रात भी यही सब हुआ। शौहर की आंख लगने के बाद बीवी चुपचाप अपने हाथ में बैग और टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर के बाद जब शौहर की आंख खुली, उसने देखा कि बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। उसके दिल में बीवी के लिए शक पैदा हो गया कि रोजाना रात को मेरी बीवी उठकर भला कहां जाती है और क्या करती है। शौहर ने पूरे घर में उसे तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बीवी घर में मौजूद नहीं थी। शौहर को शक हुआ कि कहीं मेरी बीवी मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही है। रात के अंधेरे में वो जरूर किसी से मिलने के लिए जाती होगी। खैर, शौहर दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। कुछ देर के बाद उसकी बीवी वापस आती है और अपने शौहर के करीब आकर चुपचाप लेट जाती है। शौहर अपना पूरा दिन ऑफिस में परेशानी और बेचैनी के साथ गुजारता है। अपने मन ही मन में वो सोचता है, आज रात को मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों जरूर पकड़ूंगा और पता करके रहूंगा कि आखिर वो रात के अंधेरे में किसके साथ इश्क लड़ाने के लिए जाती है। शौहर शाम के वक्त अपने घर वापस आता है और रात होने का इंतजार करने लगता है कि आज तो मुझे अपनी बीवी को किसी भी हाल में रंगे हाथों पकड़ना ही है। रूटीन के मुताबिक दोनों बेड पर लेटकर सो जाते हैं। कुछ देर के बाद बीवी ने चेक किया कि शौहर कहीं जाग तो नहीं रहा है। वो फिर से अपना बैग लिए घर से बाहर निकल जाती है। शौहर आज सोया ही नहीं था, वो तो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। अपनी बीवी के निकलते ही फौरन वो बिस्तर से उठता है और अपनी बीवी का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। बीवी आगे आगे चली जा रही थी और उसका शौहर दबे पांव उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ देर के बाद बीवी एक घर के अंदर दाखिल होती है। शौहर ने देखा कि घर के अंदर एक बीमार बूढ़ा शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है। बीवी उसके पास जाती है, उसके हाथों को धुलाती है, फिर अपने बैग से टिफिन बॉक्स निकालकर उस शख्स को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर देती है। खाने से फारिग होने के बाद उस बूढ़े शख्स ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ दुआ के लिए बुलंद किया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, इस नेक दिल लड़की को तो कयामत के दिन इस नेकी का जरूर अजर अता करना। बेशक ये तेरी नेक बंदियों में से एक नेक बंदी है। लड़की उस बूढ़े शख्स से इजाजत लेकर अब अपने घर के लिए निकल पड़ती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका शौहर पहले से घर पर मौजूद था। शौहर अपनी बीवी को तमाम बातें बताता है और उसके बाद उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे आज इस बात का पता चल चुका है कि तुम रात के अंधेरे में चुपचाप उठकर कहां जाती हो, किसके पास जाती हो। दरअसल मैंने तुम्हें हमेशा गरीबों की मदद करने से रोका है। शायद इसलिए तुम मुझे बिना बताए मुझसे छुपकर रात के अंधेरे में उस बीमार आदमी को खाना खिलाने के लिए जाती हो। आज के बाद ऐसे नेक कामों को करने से मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, किसी भी इंसान पर किसी भी तरह का कोई शक करने से पहले हमें उसकी तहकीक जरूर कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे नेक अल्लाह के बंदे मौजूद हैं जिनका हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होता है, अपने किसी जाती मफाद के लिए नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।